नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज सवाल यह है कि क्या इंडी अलायंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा के खिलाफ बना एक गठबंधन सचमुच में कहीं एग्जिस्ट करता है? क्या धरातल पर इसका कोई प्रभाव है? आइए इन सब की व्याख्या करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस गठबंधन का जनक कौन था, यह मूल विचार किसका था, यह आइडिया किसका था। यह आइडिया था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। उन्होंने ज़्यादातर दलों को इकट्ठा किया, उनसे समन्वय किया और उन सबको एक मंच पर लेकर आए। लेकिन आज वो स्वयं भाजपा में चले गए हैं, एनडीए गठबंधन में चले गए हैं और उन्होंने ही जो संयोजक का पद मांगा था, इंडी अलायंस के संयोजक का पद मांगा था, वो कांग्रेस ने उनको नहीं दिया और आज वो उस गठबंधन से अलग होकर भाजपा में चले गए हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा घटक दल था टीएमसी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि वो एकला चलो रे की राह पर चलेंगे। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस से उनका कोई गठबंधन नहीं है। ममता बनर्जी की मुख्य नाराज़गी थी कि कांग्रेस किसी भी हालत में लेफ़्ट का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। ममता बनर्जी लेफ़्ट के साथ नहीं आ सकती थी। उन्होंने 34 साल तक लेफ़्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और वो कहती है कि राहुल गांधी मुख्यतः लेफ़्ट की बात सुनते हैं और मेरी बात नहीं सुनते। इस वजह से नाराज़ होकर ममता बनर्जी भी इस गठबंधन में अब नहीं है। ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 सीट देना चाह रही थी, जो कांग्रेस को भी मंजूर नहीं थी। इस तरह से वहाँ उनका समझौता नहीं हुआ और सीटों के तालमेल के मामले में स्थिति गड़बड़ा गई, तो अंततः वहाँ भी गठबंधन नहीं हुआ। 2 बड़े राज्य इस तरह इंडी गठबंधन से अलग हो गए। तीसरा अगर हम बात करें तो पंजाब में भगवंत मान सरकार, आप सरकार, उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है, एकदम साफ कह दिया है कि पंजाब में वो पूरी 13 सीटों पर लड़ेंगे और वो किसी को भी एक भी सीट नहीं देने वाले। भगवंत मान ने एकदम स्पष्ट कर दिया है। इस तरह से पंजाब में कोई गठबंधन नहीं है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो दिखता नज़र नहीं आ रहा है। दिल्ली में ज़रूर संभावना है कि 4 और 3 सीटों पर तालमेल हो सकता है। दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीट हैं, जिसमें 4 या 3 के फॉर्मूले पर सहमति बन सकती है, लेकिन अभी तक कोई बात बनी नहीं है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो वहाँ पर भी सीटों का तालमेल कुछ अभी तक हो नहीं पाया है। एनसीपी, शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे ग्रुप, इन सब के बीच में कोई एक सहमति सीटों को लेकर नहीं बन पाई है। चौथा सबसे बड़ा इसमें जो घटक दल है, जहाँ सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने बहुत कोशिश की कि बसपा इसका घटक दल बना रहे, लेकिन मायावती नहीं मानी। अंत में सपा और कांग्रेस में भी अभी तक कोई तालमेल सीटों को लेकर नहीं बना है। एक तरफा घोषणा करते हुए अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 11 सीटें देने की पेशकश की थी, जिसमें अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इंडिया अलायंस के प्रमुख घटक दल हैं वो लगभग छिन्न भिन्न हो गए हैं। अलग अलग सब अपने अपने रास्ते में चलना चाह रहे हैं। ऐसे में सोचने लायक प्रश्न ये है कि मोदी के सामने वो जनता के लिए क्या विकल्प रख पाएंगे। जब उनकी लड़ाई मोदी जैसे सशक्त नेता से है, एक निर्णायक नेता से है, तो वो जनता के सामने क्या विकल्प रख पाएंगे, कौन सी नीति लेकर जाएंगे, कौन सा मुद्दा लेकर जाएंगे। जब इन लोगों में आपस में सहमति नहीं बन रही है, सीट शेयरिंग को लेकर ही सहमति नहीं बन रही है, तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम, रैली, कोई एक विचार, यह तो बहुत दूर की बात है।